हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी जेल एग्जाम 2023 26 जुलाई की चारों शिफ्टों का एग्जाम समाप्त हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, देख लेते हैं आज चारों शिफ्टों में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो गाइज अपन शिफ्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट और फिर थर्ड शिफ्ट और फिर फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। और गाइज मैंने सभी को अलग अलग क्वेश्चनों को पार्ट वाइज डिवाइड कर रखा है, जिससे आपका कोई भी शिफ्टों का क्वेश्चन मिक्स में नहीं हो और सब शिफ्टों का अपन अलग अलग ही एनालिसिस देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज वीडियो, देख लेते हैं आज सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। तो फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियम कौन बनाता है? संसद बनाती है। संसद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 3 में कितने मौलिक अधिकार है? तो ये वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है और मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। अब 7वां मूल अधिकार था जो अनुच्छेद 31 से संबंधित था, संपत्ति का अधिकार, उसे अब समाप्त कर दिया गया है और अब उसे अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया और अब एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। अब 6 मूल अधिकार देख लेते हैं कौन कौन से 6 मूल अधिकार है भारतीय संविधान में वर्तमान में। तो सबसे पहले आता है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक उसका वर्णन है। इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। थर्ड आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में। फोर्थ आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन है। इसके बाद आता है फिफ्थ नंबर पे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णन है। इसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 से संबंधित है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था। तो इफेक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1927 में स्थापित किया गया था। 1927 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका संस्थापक अध्यक्ष कौन था? सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर एच जी नोहरान थे। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील खारे पानी की बात की सबसे बड़ी झील है, तो चिल्का झील ये खारे पानी की सबसे बड़ी है। और बात सबसे बड़ी झील की बात करें क्षेत्रफल के अनुसार केरल में स्थित वेमनाड झील है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी पूछा था वेमनाड झील, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको ऑप्शन के अनुसार लगाना है। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो कौन से? वुल्लर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सांबर लेक की बात करें तो सांबर झील है वो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। और ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी झील है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और भारत सबसे बड़ी मीठी झील वुल्लर झील है, ये पे आपको ध्यान, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और मानसब झील बात ये सबसे गहरी झील है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा पर वुड का प्रेषण किस वर्ष शुरू हुआ था? तो गई 1854 में हुआ था। 1854 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक नृत्य कौन से घराने से संबंधित? गई बनारस घराने से संबंधित है। बनारस घराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो कथक नृत्य का तीसरा और ज्ञात घराना बनारस घराना या उनकी जानकी प्रसाद घराना नाम से प्रसिद्ध है। तो बनारस घराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक किस वर्ष पहली बार हुआ था? तो 1960 में पहली बार खेला गया था। तो 1960 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोम में पहली बार पैरा ओलंपिक्स गेम्स आयोजित किए गए थे। भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में हिस्सा 1968 में लिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत में दक्कन का एक मुस्लिम राज्य है और यहाँ महान मध्ययुगीन भारतीय राज्यों में से एक था। इसकी स्थापना 1347 में अलाउद्दीन हसन मोहम्मद शाह द्वारा की गई थी। तो 1347 से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट गोवा का लिंगानुपात कितना है 2023 के अनुसार? तो गोवा का लिंगानुपात 973 है 2023 के, मतलब जो डाटा निकल के आ रहा है उसके अनुसार। तो 973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गाइस यहाँ पे अपना फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। फर्स्ट शिफ्ट के बाद अब सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन दे लें। सेकंड शिफ्ट किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, कथक शास्त्रीय नृत्य में इनमें से कौन संबंधित है? सरोजिनी नायडू संबंधित है। तो सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस यहाँ पे तो टाइप मिस्टेक, कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है पूछा गया यहाँ पे। तो सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी थी। तो ये पे आपको ध्यान रखना है। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री बात करें तो वो कौन है? वो सुचेता कृपलानी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। प्रथम महिला राष्ट्रपति व राज्यपाल की बात करें तो वो महिला राज्यपाल की बात करें तो कौन है? प्रतिभा पाटिल है। और प्रथम महिला प्रधान की बात करें तो वो इंदिरा गांधी जी है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो वो मीरा कुमार है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट किस अधिनियम ने केंद्र में देवसदन विधेयक की शुरुआत की थी? तो 1919 का अधिनियम ने की थी। तो 1919 का अधिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस अधिनियम ने एक देवसदन विधेयक की शुरुआत की थी जिसे निचला सदन है, केंद्रीय विधानसभा और विधानसभा कहा जाता है और उच्च सदन क्या कहा जाता है? राज्य परिषद कहा जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। और इसके बाद बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने देश में पहली बार देवसदन ने प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कथक शास्त्रीय नृत्य इनमें से कौन से संबंधित है, कौन संबंधित है? वह पंडित बिरजू महाराज संबंधित है, पंडित बिरजू महाराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और की बात करें शंभू महाराज, दमयंती जोशी, सितारा देवी, उमा शर्मा, गोपी कृष्ण और रोशन कुमार, इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। ये सभी कथक नृत्य से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? इस्पात से बनाया जाता है, इस्पात इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस्पात एक लोहे का मिश्र धातु होती है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? तो ये एक भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी है और वह पेशेवर स्क्वैश एसोसिएशन महिला रैंकिंग में शीर्ष 10 में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी, तो स्क्वैश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC I20 वर्ल्ड कप 2021 का विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया रहा, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रनर अप कौन रहा? न्यूजीलैंड रहा, यानी उपविजेता न्यूजीलैंड रहा है। मेजबान कहाँ पे कौन किसने किया था? तो संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में इसका आयोजन किया गया था, यानी मेजबान की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और टूर्नामेंट कब से शुरू हुआ था? 17 अक्टूबर 2021 शुरू हुआ था और फाइनल 14 नवंबर 2021 को खेला गया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसका पहला संस्करण की बात करें 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था, जिसमें भारत विजेता रहा था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या NHAI की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी, 1988 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, और सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के तहत संचालित होता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी, 1982 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके 12 जुलाई 1982 में स्थापित हुआ था। और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। और एक वित्तीय विकास वित्तीय संस्थान या बैंक है जो मुख्य रूप से बाद में ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित है, यानी कृषि से संबंधित जितना ऋण लोन वगैरह देता है वो यही देता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 23 और 24 से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दीवान ए बंधकान किससे संबंधित है? गुलामों के विभाग से संबंधित है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादुई मंत्रों का समावेश है? अर्थवेद में, अर्थवेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहू एक साल में कितनी बार मनाया जाता है? 3 बार मनाया जाता है, 3 बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला मनाया जाता है जनवरी के महीने मनाया जाता है, जनवरी के मध्य में, और ये जिसे भोगाली बिहू या माघ बिहू भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ अप्रैल मनाया जाता है, जिसे बोहाग बिहू कहा जाता है, और जो सोंगाली बिहू या हथ बिहू के नाम से भी प्रचलित है। और थर्ड मनाया जाता है, ये तीसरी बार अक्टूबर के महीने मनाया, जिसे कंगाली या काती बिहू कहा जाता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख ले, थर्ड शिफ्ट में किसको क्वेश्चन पूछे। तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार जनगणना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में, तो लॉर्ड मेयो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाद में पहली अधिकारी जनगणना 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, तो ये इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका बाहरी आवरण को कहा जाता है? तो कोशिका भित्ति कहा जाता है, कोशिका भित्ति इसका राइट आंसर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व प्राप्तियों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो केंद्रीय करों और अन्य जिम्मेदारियों से होने वाली कमाई शामिल है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही इसमें इसके निवेश में मिलने वाले ब्याज, लाभांश और इसकी सेवा उसके लिए प्राप्त होने वाले शुल्क और फीस सभी राजस्व प्राप्तियों में शामिल है। राजस्व रसीदों या राजस्व प्राप्तियों को भी उन रूपों में ही परिभाषित किया जाता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है, जिनके परिणाम स्वरूप सरकार के लिए देते हैं उस संपत्ति को नुकसान नहीं होता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है, मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर में लाई हरोबा उत्सव व्यापक रूप से मनाया जाता है और ये मिताई जनजाति का महत्वपूर्ण त्यौहार है। और मणिपुर के पारंपरिक लोक नृत्य यानी राखल नट, रास, महारास और राउत, ये सभी भी पारंपरिक लोक नृत्य मणिपुर के, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान का अनुच्छेद 247 किससे संबंधित है? तो ये कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना उपबंध करने की संसद की शक्ति से संविधान के अनुच्छेद 247 के अनुसार है, तो संसदीय शक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद मतलब कुछ अतिरिक्त न्यायालय उनसे संबंधित। और इनकी बात करें तो इसकी बात करते हैं अतिरिक्त उच्च न्यायालयों को स्थापित करने की शक्ति देता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? तो गाइस 86वां संविधान संशोधन के तहत दी जाती है, तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत दी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद में इसको जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 21 का में इस मूल अधिकार को जोड़ा गया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित किस शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध नर्तक थे? ओडिसी नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक है, तो ओडिसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ओडिसी नृत्य के प्रसिद्ध नर्तकों की और बात करें तो कौन कौन है? सुजाता महापात्रा, केलुचरण महापात्रा और त्रिकांत महापात्रा और गंगाधर प्रधान है, ये सभी मतलब ओडिसी नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक है, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर को
1967 में ग्रैमी पुरस्कार किस कंसर्ट के लिए मिला था? तो ये वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए मिला था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किसने अदालत में सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत की? तो ये गयासुद्दीन बलबन ने की थी, जो मतलब गुलामों से संबंधित था, तो ये उन बलबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया टीम के टेस्ट फॉर्मेट का कौन सा फास्ट बॉलर कप्तान बना? तो पैट कमिंग्स बनाया, तो पैट कमिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध महाजनपद किन दो नदियों के बीच स्थित है? ये गंगा और सोन नदी के बीच स्थित है, तो गंगा और सोन नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मगध साम्राज्य गंगा नदी के तट पर स्थापित किया गया था और ये पश्चिम में सोम नदी से गिरा हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस यहाँ पे अपने थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन बच्चे हैं, फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ शिफ्ट में किस पर क्वेश्चन पूछे गए? तो फोर्थ शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है 1942 में भारत में कौन सा मिशन आया था? क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा शहर की स्थापना की थी? सीरी शहर की स्थापना की थी और इसने सीरी शहर में सीरी का किला भी बनवाया था, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और कब की थी? 1303 में की थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सती प्रथा सबसे पहले किस वंश के शासक के समय प्रचलित हुई थी? तो ये भानुगुप्त के समय प्रचलित हुई थी और ये किस वंश से संबंधित था? तो गाइस इसकी बात करते हैं एरन स्तंभ शिलालेख से ये इसमें एक उल्लेख मिला है और ये मध्य प्रदेश भानुगुप्त के एरन स्तंभ शिलालेख में सती प्रथा के पहले अभिलेख किए साक्ष्य मिले हैं और यह बताते हैं कि सती प्रथा का पहला उदाहरण गुप्त काल में 510 ईस्वी में मिलता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ल्यूपिन के शक्ति अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो मेरी कॉम बनी, मेरी कॉम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसने 6 बार विश्व की मुक्केबाजी चैंपियन रही मेरी कॉम को अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनुबंधित किया है, तो मेरी कॉम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है नराली पूर्णिमा किस राज्य में मनाई जाती है? नराली पूर्णिमा महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में मनाई जाती है, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नराली पूर्णिमा के दौरान भक्त भगवान वरुण की पूजा करते हैं, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ढालो नृत्य किस राज्य से संबंधित होगा? ढालो नृत्य गोवा राज्य से संबंधित, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ढोल नृत्य की बात करें तो किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है, फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और गोवा के और प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें तो कौन कौन से? फुगड़ी, ढालो, कुनबी, धनगर, मंडी, जगोर, खोल, डाकनी, तरंगमेल, सिगमो, घोड़े, मोदनी, समय नृत्य, जागर, रणमालो, अमई नृत्य और तोन्या मेल, ये सभी लोक नृत्य भी गोवा के हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरबीन यानी टेलीस्कोप का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? हेंस लिपर्सन ने किया था, तो हेंस लिपर्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हालांकि इसका उपयोग की बात करें तो इसको सबसे पहले उपयोग किसने किया था? गैलीलियो ने किया था और खगोलीय उद्देश्यों के लिए किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये काम कर रहे अपवर्तक दूरबीन के लिए शुरुआती डिजाइन हंस लिपर ने द्वारा की गई थी 1608 में, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मृणालिनी साराबाई भरतनाट्यम के अलावा कौन सा शास्त्रीय नृत्य करती है? तो ये कथकली नृत्य करती है, कथकली इसका राइट आंसर हो जाएगा। रे विक्रम साराबाई की पत्नी थी, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और मृणालिनी साराबाई को पद्मश्री 1965 में मिला था और पद्म भूषण 1992 में मिला था। और उन्हें बात करें तो 1994 नई दिल्ली में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली किसके दिमाग की उत्पत्ति है? लॉर्ड कलाई की उपस्थित, लॉर्ड कलाई इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 किससे संबंधित है? राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री कर्तव्य संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 166 की बात करें किसी राज्य सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित है, अनुच्छेद 165 राज्य के लिए मध्यवर्ती की नियुक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 168 की बात करें तो राज्य के विधानमंडलों का गठन के लिए से संबंधित है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2008 में हुई थी, 2008 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत सन 2008 में हुई थी और इसकी स्थापना बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा की गई है। और यह 2020 2020 क्रिकेट लीग है जो हर वर्ष अप्रैल के महीने में आयोजित किया जाता है और वर्तमान में आईपीएल में कुल 10 टीमें भाग लेती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये भारत में आयोजित हुआ था और इसकी बात करते हुए भारत में 3 जगहों पर इसका आयोजन किया गया था। पहला मैच किया गया था, इसका मतलब शुरुआत की गई थी यहाँ पे भुवनेश्वर ओडिशा के कलिंग स्टेडियम से, फिर मडगांव के गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, और लास्ट मैच हुआ था नवी मुंबई महाराष्ट्र के डीवाई पाटिल स्टेडियम में फीफा अंडर-17 विश्व कप 2022 का मतलब लास्ट मैच खेला गया था। और इसमें 32 फुटबॉल मैचों की 32 फुटबॉल मैच खेले गए थे जिसमें फाइनल नवी मुंबई में खेला गया था, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 17 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के खिलाड़ियों के लिए एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय महिला एसोसिएशन फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये फैक्ट आप ध्यान रखना।
रखना है और इसमें विजेता कौन रहा था, स्पेन देश रहा था, तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये था आज के चारों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही आपका नेक्स्ट एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाएगा और आप उस पर एनालिसिस देख सकते हैं। और गाइस यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।